कभी कारपुर में कभी गेड़ा हो गए? हाँ मैं भाई रामदेव रे गई जन भाई बन भाई टिंगर हो मेरे हाँ जन भाई तो गाड़ी बतावा ते ट्रक आगे गाड़ी ने तैयार हो रही हाँ जन मैं तो भाई सरदार जी के थे चला लियो तो सरदार जी भाई लाभ लेटे सुते पड़ियो हाँ जन भाई मैं तो भाई राम है से लाई इतनी सोनी भाई चप्पलांगी से हाँ तेरे पेड़ी बिस्सी तो काके भी थन कौन दे रहेगी चप्पल गित्ती जब अच्छी सेल आईडी ना मैं तो कदे कौन दे मेरे वीर इधर आवे भाई हां मैं काको की कौन दे रहा है की कौन दे रहा भाई कोई तो काको के करे बिया करे काको की कौन करे 7 दिन भाई कदे ठीक कोई कुत्ता को मारी ना नहीं मैं हमारी की कौन करे मैं तोड़ दियो दवाड़ा नहीं मैं ये सुनो कोई काके थारे एक दिन बड़ी तकड़ी धरी एक करी मारी जना भाई लांब लेट कर दियो मर जाना ना एक ते मार दी वापस काके मारू कुकर कौन मेरे के चूड़िया पेरिड है के तो चूड़ो पेरिड है तो जब काका ने थे लामलेट कर दियो तो अब करवा चौथ आवे जन तो भाई दिखावा तो करने पड़े हाँ तो करवा चौथ में क्या करोगा करने पड़ी भाई धनिया ये जना क्या गया यूं बाज के थोड़ी आई मैं तो करवा चौथ के अंदर थे क्या करो भाई करवा चौथ का भाई मैं रोडी के मास आगे गई हाँ जना भाई रोडी मास आ गई जन आगे भाई दबा के भाई अपनी शॉपिंग करी वहां जन भाई स्वाग बाग सामान लेन किया जन भाई बस शॉपिंग करने उड़ गई जन फिर बाद में क्या भाई मैं तो नहीं पिज्जा खाशिया जन भाई पिज्जा खान उड़ गया यार जरी आई जन तेरे काको लांबलेट है पड़ियो हाँ लपास लाग रही तेरे काका के तो काके थे काका ने लड़कोर लियो तो अब यहाँ कोई थे रा भगता जाओ कोई गांव तरह जाओ या कोई ब्याह में या सजी दजी जाओ तो कोई छोरा चपाटा की कौन कहता क्या कुकर कोनिया सागे तेरे काको हुए हाँ जन भाई मैं तो भी मैं तो मैं दोपहर की मारू हाँ तो मतलब काका उन ज्यादा थारू डरे डरे तो कुकर कौन तो और काके के फिर कोई जे की काको थाने कोई गिफ्ट गुफ्ट लागे दे कदी की कौन याद दे चप्पल ही कौन जोड़ा जी को गिफ्ट खट लिया तो भी काका हूँ इतना प्यार करो थे करना पड़ा भाई तेने कौन है मैं भाई बात के थोड़ी आइडिया काका थाने जब कोई गिफ्ट ही कौन दे रहे हो तो फिर थाने यहाँ कौन लगे थे किसे घर में आ गया घर में क्या भाई ब्याह गया आइडिया बात के थोड़ी आइडिया हाँ मैं मेरो भी तो कोई बड़ो परिवार को नहीं हो तो कोई समर्थ परिवार को नहीं हो मैं भी एक आम परिवार को तो मैं चीजें फेस करता हूँ किताब लेना आदमी कहीं पीछा हुआ को नहीं हुआ मैं कई चीजें यहाँ भी फेस करता हूँ कि आदमी स्कूल ड्रेस सिमावे नहीं कितने दिन में ड्रेस सिमाए जाए पीछा कटुआ हुआ है मैं वह बच्चा देख देख के नहीं कोई आदमी अगर दुखी है अरबिन देखे अपने दिल में दुख उठे नहीं तो नहीं मान लो अपन भगवान भाई मदद खातर भेजे मैं सोचो अब फिर भी वो मेरे दिमाग में चलो मेरी 12th होगी तो आप समर्थ को नहीं आते कोई सोचता को नहीं कि भाई ये मदद करा दिमाग में को नहीं तो पत्रकारिता जब शुरू करी 1 साल बाद में लगभग मेरे 12th BA फर्स्ट ईयर होगी भी टाइम तक कोरोना पहले कोरोना टप गयो एक एपिसोड चल गया कोरोना को तो एक छोरो मैं बस में बीटम बस में ट्रेवलिंग करता हूँ गर्मी को टाइम हो तो साधन तो करना होगा नहीं तो एक छोरो आयो अमेरिकन जो कि पैरा उगाना और भीख मांगा वो बोलू भाई जी अब बस कट जाएगी बस पढ़ ले नाम लिख रखे बोले भाई जी नाम तो पढ़ने को नहीं आवे तो बस आज तो भादरा जागी पर इबकारा बस पढ़ गई भादरा जागी वो बात पक्की है 20 दिन में प्लान करे मैं आज बाद में आप पढ़ाई को शुरू कराना मेरे बाद में पोस्ट गिरी मैंने मदद चाहिए मैंने बोर्ड चाहिए मैंने किताबा चाहिए मैं 15 मिनट में सारी चीजें उपलब्ध होगी थाने बोर्ड भी मिल सी थाने सब चीजें शुरू करो फिर मैं ये भादरा शुरू करो बस स्टैंड के पीछे वो जो शुरू करो बिंग बाद में मैंने कोई दोस्त राय दी क्या और भी अपन शुरू करा तो ईंट भट्टा के ऊपर क्या है मोस्टली प्रॉब्लम हुआ कि लेबर लोग ज्यादा हो यूपी बिहार का बांग वो एक कोई सो आदमी हुआ जो बांग सारा पैसा ले फिर वो आगे बनता है वो हिसाब करते भी हिसाब बांग हो जाए तो मारो प्लान हो क्या यार बच्चा ना हिसाब करनो क्या क्या करे पहलो टारगेट वही हो क्या बच्चा बस पर नाम पट गए कटी जाना चाहिए गुलशन ने पूछे नहीं जाना चाहिए तो बना दिया प्लान में कर क्लास लगाओ कि कोनी मैं एक क्लास शुरू करी फिर मानी नान दोस्त बोला मैं कर मैं पोस्ट गेट दी मुझे जन जन पढ़ाने को जिक्र नहीं जो बिल है वो आज मैं चीजें उपलब्ध कराऊंगा तो मैं 1 महीने के अंदर 7 क्लास शुरू कर दी अब जी वीडियो बना पापा के मैं के हिसाब में है कि थे मैंने बुलाऊंगा और मनी कैसे के बेटा भी आज फ्रेंडशिप डे है और दोस्तों को दिन है ठीक है और बाप बेटा वही तो एक दोस्ती और दोस्ती में बढ़ गया हुआ है तो तू मैंने बाप ज्यादा दोस्त मान करे और तेरी कोई भी दिल की बात है कोई भी पर्सनल बात है बाप मन बेझिझक बता दे कर अरे तू बाप की जगह मतलब दोस्त माने कर बेली हूँ मतलब कोई भी तेरी दिक्कत है मैं बेली समझ के बताया कर ठीक है खास दोस्त जमा हाँ तो मैं कहलो ठीक है भाई इतना ना पापा जी यहाँ अंदर जावे तो कुदरती वो मैं भी माटी मुटी चकता हूँ तो बैठे कोई कूलर पर फोन पड़े फोन आवे जब फोन आवे तो पापा मंजू जी का फोन आवे ठीक है मंजू का फोन आके अरे मंजू कौन है अब मैं तो 20 साबुन बोलूं कि भाई दोस्त है मैं कहूँ की कौन यार तेरे बाबी को फोन है चकली को वीडियो बनाए मतलब तो, बहुत बढ़िया वो भी फिर पापा जड़ी एक कान के नीचे फिर कस्सी फेंके मारी ला रहे
कई वीडियो के अंदर पापा ये थारा जड़ता दिखाया, मतलब मारता दिखाया, तो वो रियल में हुआ है या सिर्फ एक एक्ट हुआ है या नाटक ही हुआ है? बात रियल हो ज्यादा ही हुआ है। और मैं बड़ा एक्टिंग के अंदर घुस जाऊं जी। और थप्पड़ मारने वाली है बात तो बिल्कुल रियल है। अच्छा, थप्पड़ मारने वाली यह रियल है कि अगर मैं एक्टिंग कर लगा पापा ने बोलूं कि भाई थप्पड़ मारियो, अब पापा मार सी घुमा गई सी मार सी, अब वो मेरा अट्ठा लाग गयो तो वो मन नहीं पसंद को नहीं, अब मैं अट्ठा मारो जोर को मारो लागना चाहिए भाई। अब मैंने साउंड इफेक्ट ज्यादा मतलब बात चीज बढ़िया लागे कि हाँ रियल बात नहीं बढ़िया लाग सी। और बहुत सा है पापा पूरी कसर काट लेता हूँ मैं कहूंगा मन में भरे पड़े और मैं बहुत कूटता पहला। अच्छा, बक्से का पूरो अनिल बाजीगर एक पूरो सुसंस्कारित बेटो जो को मार दिखावा है। स्कूल में कौन जानता पहला, मैं मेरे भाई दोनों कम मतलब यहाँ कम जानता, तो पापा रखता वो यहाँ टम्बा बोले कर डंडा। अच्छा, पूरा राह कूट के लिए जानता, जमा यहाँ मारो मतलब तेरा घर दूर हो, पूरा राह में कूट के लिए जानता। और बटू मान लो कि मैं स्कूल आना तो नहीं तो बोलता कि पापा जी अब उठ जाना ना मारो, हमारे स्कूल के सामने बेचती होसी। पापा कहता नहीं नहीं चलो चलो, और बठा ले जाके सारा टापरा के सामने मैडम के सामने दो और मारता मुर्गो बना के। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਲਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਏਰੀਆ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਬਾਈ? ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP। ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ ਕੌਣ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਲੜੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਆ ਕੱਪ ਹੈ, ਕੱਪ ਦਾ MRP ਹੈ 200 ਰੁਪਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, MRP ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ MRP ਤੇ, यूरिया तक MRP ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ MRP है नहीं। ये लड़ाई लड़ी जा रही है भाई। नपाराम का वीडियो था वो ऐसे था कि जैसे सर रावण का दहन होना था, तो पहले बड़े ग्राउंड में होता था, अब हमने अपने चंदे से ग्राउंड बनाया, ग्राउंड के अंदर साफ सफाई करके, क्राउड ज्यादा होता है, 5-6 अकेडमी चलती है सूरतगढ़ में, तो दूसरी अकेडमी को भी स्थान चाहिए, तो एक इधर और बना लिया। अभी कई बार बच्चे क्या होते हैं दौड़ते दौड़ते कूणी मार देते हैं जानबूझ के, वो लड़ाई करवा देते हैं, दौड़ रहे हैं पास में कूणी मार दी, या ऐसे बहस होगी हम तकड़े, तो फिर वो हमारे ऊपर आ जाता है, कोच से इस पे भी बच्चे लड़ लिए। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, इसका हम फुल ध्यान रखते हुए हमने एक ग्राउंड बनाया, वहाँ जगह साफ और अच्छी है, तो वहाँ पे राउंड दहन हो जाता है हर साल। अब की बार भी हो रहा था, तो जो हमारी भीड़ है वो 300 प्लस थी, तो मैंने सोचा 300 प्लस एक साथ ड्रेस में, ग्राउंड तो चूंकि हमारा बंद ही है तो इनको प्रैक्टिस कहाँ करवाएं, तो मैं उनको ले गया टिब्बे में, सामने टिब्बा है हमारे भी, यहाँ आप प्रैक्टिस करके वापिस आ जाओ, 7 बजे के करीब पुतला दहन होगा, तब अपने यहाँ से देख लेंगे, बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे, पटाखे वगैरह चलेंगे, वो पूरा सब उनको देख लेंगे भी हाँ ठीक है ऐसे हुआ है। तो मैं दौड़ाने ले गया, और पहले नपारा में वो तैयारी कर रहा था, लेकिन उतना निगाह में नहीं था, ना मेरे ना आप सब भाइयों के, ना जो भाई बंधु उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके। तो उसने क्या बोला, हमारे भवानी सिंह जी हैं जो मेरे साथी, वो वीडियो बनाते रहते हैं, तो उनकी 10 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग हुई, कई दिन से टिब्बे में गए, थके हुए आए, आते ही मैंने बोला भवानी सिंह जी इनको पुशअप कराओ, और मैं देख के आ रहा हूँ भी कितना देर लगेगा पुतला दहन होने में, फिर अपने इनको आगे बैठा देंगे। मैं देखने गया, उन्होंने जैसे लगाया कि हाँ नप्पा, रावण देखने नहीं गया, तो उन्होंने पहली बार बनाया वो, तो वो नप्पा बोला ओ रावण छोड़ा तो जाऊं
उसने मेरे बारे में बोला कि मूछ रखी हुई है 12 किलोमीटर दौड़ा के ले आते ही बोल रहा है सिटअप मार पुशअप मार। तो नपाराम बोला कि वो राउंड छोड़े तो जाऊं। तो उसने बोला कि तो जब लग जाऊंगा तब भी राउंड बाढ़ांगा, तब राउंड बाढ़ांगा, तब राउंड देखांगा। तो वो वीडियो वो स्टूडेंट ने देखी पुराने ने, जो उस चीज से गुजरे, पुशअप सिटअप हार्ड, उन्होंने एक दूसरे को शेयर की। शेयर करने से वो नपाराम की भाषा सबके सामने आई और सभी भाइयों ने उसको बच्चे को खूब सारा प्यार दिया। ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਥੰਬ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਪਾਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਵੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ? ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਨੇਤ ਬਈ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਬਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਭਾ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਧੀਆ। ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ? ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਲਿੰਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਲਕਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਲਿੰਕ ਕੱਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਚਵੁੱਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਰੀਏ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 2017 'ਚ। 2017? ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੈਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कि उस डॉक्टर से आपने इतना कुछ सीख लिया कि जैसे कि आप खुद ही डॉक्टर बन गए, कि मतलब डॉक्टर ने आपको अपने जैसे ही बना दिया। अब आप ना केवल अपनी बीमारी से लड़ रहे हो, परंतु अब आप औरों को भी सिखा रहे हो कि लड़ाई से ऐसे लड़ना है,
संग का बहुत, मतलब कि जिसने हमको रास्ता दिखा दिया ना। अब किसी व्यक्ति को किसी ने बचपन में ही, किसी बच्चे को किसी माता पिता ने बचपन में ही सिखा दिया कि भाई खुशी ढूंढनी है तो बाहर अच्छे नंबर लाओगे तो खुशी मिलेगी। हमको कितना भटकाया है हमारे बड़ों ने। बिल्कुल, अभी भी जब हम छोटे कंटिन्यू थे, है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा गया कि जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी। बच्चे ने कहा कि अच्छा मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो इनको भी खुशी मिलेगी और मुझको भी खुशी मिलेगी। बच्चा जी जान लगा दिया अच्छे नंबर लाने के लिए, 9th 10th 11th 12th, यहाँ तक कि कॉलेज करता करता भी। फिर उसको पता चला कि अच्छा चलो 12वीं तो हो गई, अब कैसे खुशी मिलेगी। तो कहा कि 12वीं करने से पहले तो बोला कि बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। बस एक बारी बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर ले आओ, इससे बड़ी खुशी कोई लाइफ सेट है तुम्हारी। परंतु बोर्ड के अंदर तो हम बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए। उसके बाद में अगला हमें पता चला हमारे बड़ों से, अब बड़े में केवल पेरेंट्स नहीं थे, अब टीचर्स भी थे। अब उन्होंने हमें बोला कि बोर्ड में केवल अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होता, अब अच्छा स्ट्रीम चूज करो। ढंग का जब कोई कोर्स लोगे ना तब तुमको जीवन की खुशी मिलेगी। अब बच्चा अच्छा ढूंढ रहा है कि कौन सा कोर्स करूँ, कौन सा कर लिया। कोर्स करने के बाद में 4 5 6 साल उसके अंदर लगाने के बाद में अब वो बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए थी, परंतु अब उसके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि केवल कोर्स करने से क्या होगा, जब तक अच्छी खासी नौकरी नहीं लगेगी, डिग्री नहीं मिल जाएगी, हाँ। तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाई घर वालों को सबको ये चाहिए, पैसा तो चाहिए ना, ये तो हाथ में होगा, जीवन की खुशी वही है। अब वो पैसे के पीछे भागेगा, पैसा कमा लिया फिर कोई ना कोई आके बोल देगा पैसा ही कब तक कमाते रहोगे, जीवन में एक साथी तो चाहिए ना। असली खुशी तो तभी आएगी। साथी भी आ गया, शादी भी हो गई। फिर शादी हो गई 2 साल 3 साल 4 साल, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि एक बेबी तो होना चाहिए। खुशी तो वही होती है जब अपनी गोदी में अपना बच्चा खेल रहा हो, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। हो गए, 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए। फिर धीरे धीरे पता चला कि इन बच्चों को कामयाब होता हुआ देख लो ना, जीवन की खुशी वही है। करते 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 जो आपने प्रश्न पूछा कि आज वो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर है, अंतिम शैया के ऊपर है, समझ लो कि बस कभी भी प्राण तन से निकल सकते हैं। उस लेडी को या उस भाई को आप जाकर के पूछें कि दादाजी, या कुछ भी शब्द किससे था आप पूछें कि आप खुश हैं, वो बोलेगा कि नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारा पथ प्रदर्शक की राइट नहीं किया ना। सही बात है। उन्होंने ये तो जरूर बोल दिया निस्संदेह कि खुशी भीतर है, पर भीतर लेकर के कोई गया ही नहीं। कहाँ है भीतर? अब अभी हम भीतर जाएं, किसी भी व्यक्ति को कहो आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, भीतर डर है और भीतर अंधेरा है। इन दो के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके लिए बच्चे ने सीखा कि हाँ अंदर कुछ नहीं है, बाहर है। चीजें लेके आओ, रिश्ते बनाओ, 1 रिश्ता बनाओ, 2 रिश्ते बनाओ, 10 रिश्ते बनाओ, 10 दोस्त बनाओ, खाओ पियो मौज करो। ये भी एक निकल करके आई फिलोसफी। एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि खाओ पियो मौज करो, इसे जीवन में सब कर लो, क्योंकि पता है आगे कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने इसको अडॉप्ट किया कि खाओ पियो मौज करो। कारण यही था कि खुशी अंदर भी नहीं है, खुशी बाहर भी नहीं है, इसलिए भाई खाओ पियो और मौज करो। तो पथ प्रदर्शक, पहला गुरु सही मिलना बहुत जरूरी है। तो वो भी बड़ों की जिम्मेवारी है। उस बच्चे को बूढ़ा तक बनाने तक खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसका जो बड़ा था वो खुद ही नहीं जानता था। इसके लिए आज आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और जो खासकर यंग एज में है उनको। एक लड़की का मुझे फोन आया था जी। कहीं इंटरनेट से मेरा नंबर ढूंढ के उन्होंने मुझे फोन किया था कि मेरा एक्सीडेंट में एक पैर चला गया है, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो हमने टेलीफोन पे उसकी काफी दिन तक काउंसलिंग की। फिर जब उसको स्ट्रेंथ मिली उस काउंसलिंग से, जब उन्हें समझ आया कि हाँ मेरी जिंदगी आगे बढ़ सकती है, तब फिर उन्होंने मुझे बोला अब यही चीज आप मेरे पेरेंट्स को समझाइए, क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से वो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, वो मुझे कहीं जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। फिर उसके पेरेंट्स से मैंने बात की। उसके बाद वो बात खत्म हो गई, क्योंकि जैसा आपने कहा हमें तो रोज कॉल्स आते हैं इतने सारे। 1 साल बाद उस बच्ची ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि मैंने कन्याकुमारी से, एक पैर है उसके पास, दूसरा पैर पूरा है ही नहीं, कि मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई है। और देविका मलिक वो पहली इंसान थी जिनसे मैंने बात की थी डिसेबिलिटी होने के बाद, जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं अपने बलबूते पे कुछ कर सकती हूँ। अरे वाह। तो और वो एक ऐसी लेडी है जिनसे कभी मैं मिली भी नहीं हूँ फेस टू फेस लाइफ, लेकिन किसी से हम बात करते हैं, किसी को अपना समय देते हैं, उससे किसी की लाइफ इतनी बदल सकती है। ऐसे ही आप शायद पहले बात कर रहे थे कि विदिशा की लड़की है, वो हार्ड ऑफ हियरिंग है,
ओके वो भी बहुत पैशन से हमारे पास आई थी कि मुझे फैशन का बहुत शौक है और मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने फैशन का रास्ता चुना था और वो मिस डेफ वर्ल्ड करके एक पैजेंट होता है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के लिए पैजेंट होता है, ब्यूटी पैजेंट। ठीक है। तो इंडिया लेवल से पहले वो सिलेक्ट हुई, फिर वो हमारे पास आई कि किसी भी तरह मुझे वर्ल्ड लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करना है। तो हमने उनके लिए 6 महीने तक पूरा अरेंजमेंट किया, एक पैजेंट में कैसे आप चलते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरी उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे हमारी टीम गई उनके साथ, बड़े से बड़े डिजाइनर से हमने कोलैबोरेट Costume, करके हाँ। उनके लिए कॉस्ट्यूम हुआ, उनकी टैलेंट राउंड के लिए ट्रेनिंग हुई। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने मिस वर्ल्ड डेफ का पैजेंट जीता और 19 साल की उस पैजेंट की हिस्ट्री में पहली बार मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडिया में आया, मिला पहली बार 2019 में। और फिर उस टाइटल को जीतने के बाद उन्हें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का नेशनल अवार्ड भी मिला प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे कुछ योगदान से उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ, उनकी उनका एक इंडिपेंडेंट, एक तो उन्होंने अपनी ड्रीम अचीव की और दूसरा कोई भी इंसान जब इस लेवल पे एक अपनी ड्रीम अचीव करता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाता है। अपने पेरेंट्स प्लस जहाँ पर मैं पढ़ता था जी। वहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। वो हमेशा सिखाने की कोशिश करते थे कि आपको बहुत अच्छे से काम करना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और देखिए, मैं पढ़ने के साथ साथ अगर हमने पढ़ा हुआ, सीखा हुआ अपने व्यवहार में नहीं उतारा तो मैं समझता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं बेईमानी की है जी। अपनी पढ़ाई के साथ भी। तो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया। फिर जब मैं अपने कोच से मिला, डॉक्टर सत्यपाल सर, 2009 से मैंने उनके पास ट्रेनिंग करना शुरू किया। तब भी उन्होंने मुझे यही गाइड किया कि इंसान को सबसे पहले इंसानियत देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा करते हैं किसी भी फील्ड में पर अगर अच्छे इंसान ना हो तो फिर उस अच्छाई का कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। खैर बात तो है सर, बिल्कुल। और एक सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जब ये मतलब पूरा हिस्ट्री ये पूरी एथलीट के टाइम पे रही थी, तो वहाँ पे एक रियो ओलंपिक से रिलेटेड कोई किस्सा काफी वायरल हुआ था, क्या था, हम वो जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि मैं एक ब्लाइंड एथलीट हूँ जी। और ऐसे में वो किस्सा कुछ यूं था कि हमारे साथ भागने के लिए गाइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। जी। तो ऐसे में गाइड जो है हमारी वो मदद करते हैं हमें ट्रैक में रखने के लिए। हम कहें तो 2 लोग मिलकर एक कंपटीशन पूरा करते हैं। अरे तो ऐसे में उसमें किस्सा ये हुआ कि मेरे जो गाइड थे उस समय उनको टर्किश एथलीट का पुश लगा और वो वहां पर गिर जाते हैं। उस समय काफी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि कई बार क्या है कि बॉडी का संतुलन अकस्मात बहुत अच्छा रहता है। हम बार बार कोशिश करते हैं पर लेकिन वो सब कई बार अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उस समय बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था जी। लेकिन वो क्या कह सकते हैं हम कि ईश्वर को मंजूर नहीं था, हमारे गाइड वहां पर गिर जाते हैं। एज अ पेरेंट आप कंप्लीटली बच्चे पे फोकस करके उनको सुनो, आप भूल जाओ कि आपको एडवाइस देनी है, आपको सजेशन देना है, आपको कुछ एज उनकी डिसीजन मेकिंग को ओवर पावर करना है। उन सब चीजों को आप साइड कर दो और उनको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करो और फिर देखो कि व्हाट वी कैन डू। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी थ्रू आउट द ट्रिप बच्चा और पेरेंट कनेक्ट रह सकते हैं आपस में, फोन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ऑल्सो इसमें ये भी रोल आता है कि जो पिक्चर पेरेंट देते हैं बच्चों को कि सोसाइटी अनसेफ है, उस पे भी थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अनसेफ आउट देयर। तो इस वजह से उनको बच्चे को जो पिक्चर दें कि या देयर आर सम नाइस पीपल आउट देयर, कि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी इंसानियत है ना धरती पे। तो उस पे पॉजिटिव जो है उस पे भी फोकस करना है, ताकि बच्चे के माइंड में जो पिक्चर बने उसी के अकॉर्डिंग हमारी अट्रैक्शन होती है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है। तो आपके बच्चे को ऑलरेडी सेफ लोग मिलेंगे अगर आप उनको बता ही रहे हो कि या देयर इज सेफ्टी एग्जिस्ट। क्योंकि आजकल क्या है कि अनसेफ्टी की तरफ इतना टिल्ट कर दिया गया है कि
प्रोजेक्ट ही सोसाइटी फिर वैसे होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है एज ए इंडिविजुअल, कि right. हमारे लोग ही ग्रो नहीं करेंगे। ऐसे तो पहले ही सोच लें कि रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं तो क्या रोड पे ही नहीं निकलेंगे। राइट, तो वही चीज है सेम कि पहले पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। और मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि बच्चों को सुन के ठीक है आप उनको मॉनिटर करो, आप उनको उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। जैसे सपोज बच्चे को जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल ही ले देते हैं, बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ खाना है तो पेरेंट्स वहां पे भी इंटरप्ट करने लगते हैं। इससे अच्छा उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्थी बना के ही दे दो। तो वो भी एक Right. चीज ऐसे ही बाहर निकलने का या फ्रीडम का है कि आप उनको फ्रीडम दो। अगर सोसाइटी में कुछ अलग हो रहा है या कुछ बाहर आउटसाइड में सेफ नहीं है तो आप अपने बच्चे को नहीं रोको, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। राइट, उनको उड़ने दो, उनको फ्रीडम दो। लेकिन एज फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई प्रपोजल वगैरह आने स्टार्ट हुए होंगे अभी तो? हाँ मैम, प्रपोजल वो बागड़ी में बोलते हैं ना, दपाओ के आते हैं, घने ही आते हैं, ऊपर थड़ी आते हैं मैम। अब तो प्रपोज वगैरह लड़कियों के बहुत ही आते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते बस वो। क्यों, कोई स्पेसिफिक कारण? मैम झूठ बोलते हैं जी आजकल के रिलेशनशिप में बाबू सोना ट्रेंड के हिसाब से चलता है जी। आज रील देख ली बाबू की तो आज बाबू कहेंगे, दूसरा रील देख ली तो लाडू की तो लाडू कहेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं चलता है, झूठ बोलते हैं। मेरे कई दोस्त है जी, कुछ उनको देखता हूँ बात करते हो तो कुछ दिन पहले का सीन था। तो बाबू कहाँ हो आप? तो बोला कि बाबू मैं तो ऑफिस में हूँ। कि बाबू क्या कर रहे हो? बाबू कॉफी पी रहा हूँ। बाबू से बैठो टेका अपनी नीला ढक्कड़ लगाते हो। बाबू ने कहा मैं कॉफी पीऊंगा ऑफिस में बैठो। तो झूठ कौन बोले जा मैडम जी, झूठ आई कौन? नहीं तो अभी तक कोई भी ऐसे मतलब घर वालों ने भी दबाव नहीं दिया शादी के लिए या कुछ भी इस तरीके का? अभी तो बच्चे हैं जी, अभी शादी की। अब तो स्टैंड लेंगे, लेवल बनाएंगे जी बड़ा, उसके बाद ही सोचेंगे शादी वगैरह का। तो वो सीन ही नहीं है। ओके।